नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब हम आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी पोस्ट एनालिसिस का वीडियो लेकर, जिसमें हम देखते हैं पोस्ट नंबर 10। पोस्ट नंबर 10 का नाम है असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल सेड में ये आती है पोस्ट। इसका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल और सब डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल सेड। तो अब देख लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। वही B1 है, मीन्स आपका जो चश्मा 4 डायोप्टर से कम का होना चाहिए। अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा का है तो आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी मेरे भाई। तो ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड तो हम हर एक उसमें समझते हैं, तो इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। ठीक है, अब वर्क देख लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर क्या है, मुख्य काम जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन का है। 25 किलो वोल्ट का AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की मेंटेनेंस करना। 25 किलो वोल्ट का होता है जो, उसमें इसकी मेंटेनेंस करना और निरीक्षण करना, मरम्मत करना और ओवरहालिंग करना और वरिष्ठ कर्मचारियों की सहायता करना। ये सब हमारे असिस्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल के काम होते हैं लोकोसेड में। लोकोसेड बेसिकली एक वर्कशॉप जैसा होता है, जहाँ पर जो है वो हमारे इंजनों की देखरेख और उनकी मरम्मत की जाती है। तो इलेक्ट्रिक इंजन की नियमित जांच करना, बिल्कुल सही, यही इसका काम है मेन। और मोटर केबल, वायरिंग, पेंटोग्राफ, ब्रेकर आदि की जांच व मरम्मत करना। तो पेंटोग्राफ वगैरह क्या होते हैं ये मैं आपको वीडियो में जो कुछ लगाऊंगा उसके साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या है इसमें। ख़राब पार्ट्स को बदलना भी सही है, क्योंकि इंजन को बिल्कुल ओवरहालिंग करना है। कोई भी ख़राब चीज़ है, लीकेज है, तो उसको सही करना है। हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक करना है, उसी के लिए ये लोको सेड बनाए जाते हैं। ठीक है, इंजन की सफाई करना और उसकी सर्विसिंग करना। बिल्कुल वरिष्ठ टेक्नीशियन, जो हमारे टेक्नीशियन TG2 और TG1 होते हैं, या फिर सुपरवाइजर मीन्स JE और SSC के निर्देश पर काम करना। जो वो बोलेंगे वो काम हमको करके देना होता है। अब देख लेते हैं ड्यूटी किस प्रकार की होती है। तो इसमें शिफ्ट ड्यूटी रहती है, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इसमें डे, इवनिंग और नाइट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट इसमें चलती हैं। तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, तो 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो है नाइट ड्यूटी भी इसमें लगेगी, ये बिल्कुल सही है। ज़रूरत पड़ने पर ओवर टाइम भी होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपका इसमें ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं आराम से। अब हम चलते हैं अपने और आगे। साथियों, इसमें काम जो है वो मध्यम कठिन है, मतलब मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं होता है वर्कशॉप में, और ज़्यादातर काम जो है वो क्रेन के द्वारा होता है। तो हाथ से काम जो है बहुत कम करना पड़ता है, बस ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह यही सब जो है वो हाथ से करना पड़ता है। अधिकतर काम जो है वर्कशॉप या शेड के अंदर ही होता है। बाहर आपको बहुत कम जाना पड़ेगा, ना के बराबर बाहर जाना पड़ सकता है। और मशीनों और भारी पार्ट्स के साथ काम करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारी मशीनरी के साथ ही आपको काम करना है, क्योंकि वहाँ तो बड़ी बड़ी क्रेन लगी हैं और सब कुछ मशीनों के द्वारा ही होता है। तो भारी पार्ट्स के बीच में कुछ पार्ट्स उठ रहे हैं मशीन से, कुछ लग रहे हैं, तो उनके बीच में आपको काम करना पड़ सकता है। अब देखते हैं इसकी सैलरी क्या है। तो इसकी सैलरी जो है वो लेवल 1 में आती है, और लेवल 1 के अकॉर्डिंग बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपये मिलता है वर्तमान में। और DA जो है वो वर्तमान में 60% चल रहा है। 18,000 का 60% DA रहेगा। और उसके बाद जो HRA रहेगा वो 30%, 20% और 10%। X सिटी में है तो 30, Y सिटी में है तो 20 और Z सिटी में है तो 10% आपको HRA मिलेगा। तो ये सारा परसेंटेज जो है वो बेसिक पे पर होता है। और अगर आप TA तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर मिलना, क्योंकि आपका काम ही शेड में है, बहुत मुश्किल है। 1, 2, 3 दिन अगर मान लो कहीं आप बाहर गए तो ही TA मिलेगा, वरना इसमें TA नहीं है। इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस बिल्कुल होता है, इसमें ओवर टाइम भी होता है। तो कुल मिला के ये दोनों जो हैं वो फैक्टर आपकी सैलरी को थोड़ा बूस्ट करते हैं, और आपको हमें अंदाज़ा के हिसाब से इन हैंड सैलरी जो है वो 32,000 से 35,000 रुपये के बीच इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है। अब देख लेते हैं कि इसमें प्रेशर कितना रहता है। तो प्रेशर मीन्स होता है कि आपके ऊपर जो है वर्डन कितना है, काम का बोझ क्या है। तो सामान्यतः प्रेशर कम से मध्यम होता है, कम भी होता है और कभी कभी मॉडरेट होता है। जब इंजन जल्दी तैयार करना हो, तब ब्रेकडाउन हो, तब काम बहुत बढ़ जाता है।
क्योंकि आपको फिर कंटिन्यूस काम करना पड़ सकता है कि 2 घंटे भी नहीं, ऐसा रेस्ट नहीं। आप 2 घंटे 1 घंटे रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर से काम करिए लगातार 3-4 घंटे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लोड आ जाता है। और देखते हैं, टारगेट रहता है कि इंजन समय पर रेडी हो जाए, ये एक टारगेट रहता है। यहाँ पर टारगेट बेस्ड काम चलता है कि अगर आपको टारगेट दिया गया है कि इस इंजन में आपको ये वाला काम करना है, तो फिर आप वो काम करके आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना काम पूरा कर लिया है। ठीक है, देखते हैं अभी इसमें रिस्क क्या है। रिस्क मध्यम है, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। हाई वोल्टेज उपकरणों के पास काम करना पड़ सकता है, ये ठीक है, इसमें ये सही बात है। पीपीई का किट पहनना पड़ सकता है, जैसे पीपीई में सेफ्टी शू हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, आदि सभी को पहनकर आपको काम करना पड़ सकता है। ये एक इसमें सेफ्टी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं, महिलाओं के लिए सब अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि आपको कहीं भी फील्ड में नहीं जाना है, आपको किसी के साथ धूप में नहीं घूमना है, आपको धूप का कोई काम ही नहीं है, आपको हमेशा शेड के अंदर रहना है। और शिफ्ट ड्यूटी में आपको कभी कभी नाइट में काम करना पड़ सकता है, तो नाइट में भी यहाँ पर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो एक साथ काम करती हैं, तो आपको भी काम करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अगर महिलाएं अगर सेफ़ ड्यूटी चाहती हैं कि वो एकदम सेफ़ रहें, नाइट ड्यूटी भी अगर लगे तो उसमें सेफ़ रहें, तो उनके लिए ये पोस्ट सबसे अच्छी है। ये इलेक्ट्रिक शेड की इलेक्ट्रिक लोको शेड की पोस्ट उनके लिए सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, अगर महिलाएं अगर इसमें इच्छुक होती हैं तो। अब प्रमोशन देख लेते हैं कि सबसे पहले आप असिस्टेंट के रूप में सिलेक्ट होते हैं लेवल 1 में, फिर आपका प्रमोशन होता है TG 3 में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, लेवल 2 में, फिर आप प्रमोट होते हैं लेवल 4 में, TG 2 में, फिर आप प्रमोट होते हैं TG 1 में, मीन्स टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, लेवल 5 में, फिर आप हो जाते हैं रिटायर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देकर जेई बनना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बिना डिप्लोमा के आप जो है एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जेई आप बन सकते हैं, बट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल, जो भी वो मांगते हैं उसके हिसाब से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये था हमारे पास कैरियर ग्रोथ का ऑप्शन GDC LDC के थ्रू, और ये है प्रमोशन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का टारगेट रखा था कि आपको बिल्कुल डिटो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काम भी समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि